हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं पीपीसी विद सेंट्रल प्रॉब्लम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हुई? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। और अब हम जो करने वाले हैं वो पीपीसी से एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस को पीपीसी की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास दो गुड्स हैं, व्हीट एंड राइस। ठीक है, इसमें हमने जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो बनाकर कर्व बना दिया। पॉइंट ए बी सी डी ये हमारे कॉम्बिनेशन पॉइंट्स हैं जिनको हमने ज्वाइन किया तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन गया। अब ये जो पॉइंट ए बी सी डी है ये पॉइंट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के। मतलब इन पॉइंट्स से पता लगता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये हमारे रिसोर्सेज यहाँ फुली यूज़ हो चुके हैं, फुली हमने यूटिलाइजेशन किया है, कंप्लीट प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है हमने अपने रिसोर्सेज का। व्हाट टू प्रोड्यूस कहता है कि टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, एक गुड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली यूटिलाइज। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो हमेशा से ही लिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, मीन्स कांस्टेंट है, और वो रिसोर्सेज हमारे कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के रिसोर्सेज को हम कहाँ लगाएं, व्हीट की प्रोडक्शन पे लगाएं कि राइस की प्रोडक्शन पे लगाएं। यहाँ ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमको रिसोर्सेज अब कहाँ लगाने, व्हीट की प्रोडक्शन पे कि राइस की प्रोडक्शन पे। अगर व्हीट और राइस दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो हमको अगर राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, जैसे राइस की प्रोडक्शन यहाँ पहले 0 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। जब राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज तब हुई जब हमारी व्हीट की प्रोडक्शन डिक्रीज होती गई। ये हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस हमने किया था टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि हमको चॉइस, हमारी चॉइस क्या है, हम कौन सी टेक्निक प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। सेम एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस का लेंगे। अब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में क्या है कि जो पॉइंट हमारा ए बी सी है ना, ये ए बी सी हमारे एफिशिएंट पॉइंट्स हैं। जो हमारा पॉइंट ई है ये हमारा इनएफिशिएंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये शो कर रहा है इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ टेक्निक। जो हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में जो हमने टेक्निक यूज़ करी है वो एफिशिएंट नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। मीन्स हमको करेक्ट टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जो हमने नहीं की। ई पॉइंट हमारा ये शो करता है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में हम ये कहेंगे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें अपने रिसोर्सेज को कम्प्लीटली यूज़ करना है, प्रॉपर मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। हमने मैक्सिमम जितना यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को या रिसोर्सेज को उतना यूज़ करें। अगर हमारी एफिशिएंट टेक्निक है, अगर हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो हमारी एफिशिएंट है, करेक्ट है, जो हमें अच्छा रिजल्ट दे सकती है, हमारे रिसोर्सेज और टेक्निक को हम जो यूज़ कर रहे हैं हमारी, ताकि कॉस्ट कम पड़ सके, ताकि हमारी कॉस्ट कम पड़ सके, इसे हम ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम प्रोडक्शन का टॉपिक कर रहे हैं तो मैंने बोला था कि हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के चलेंगे ताकि प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम पड़ सके। अगर हम टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं वो एफिशिएंट है तो हम एक कमोडिटी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं बिना सैक्रिफाइस किए दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन को। मतलब कि हम व्हीट की प्रोडक्शन को कम किए बिना हम राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो टेक्निक है वो एफिशिएंट है। और या फिर हम दोनों ही की प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर हमारी जो टेक्निक है वो हमारी बेटर है। थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस विद पीपीसी। फॉर whom टू प्रोड्यूस था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मीन्स हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मैंने बताया था अगर हम रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाती है।
क्यों रिच ज़्यादा रिच हो जाता है, पुअर और पुअर हो जाता है। और प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है बेनिफिट कि अगर वो रिच सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली वो अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचेगा, और अगर उसकी कॉस्ट कम पड़ रही है और उसको महंगा बेचना है तो उसके लिए प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये हमारा पीपीसी कर्व है, ए एंड बी, वीट एंड राइस हमारे पास दो गुड्स हैं। एम और एन ये दूसरा पीपीसी है। जो पीपीसी ये दिख रहा है येलो हाईलाइट होके, ये पीपीसी है हमारा कि अगर हम पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा आउटपुट वो कम होगा, जो हमारा आउटपुट होगा वो हमारा कम होगा अगर हम ए बी मीन्स इस पीपीसी में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पुअर सेक्शन के फेवर में होगा तो हमारा जो पोटेंशियल होगा आउटपुट का वो कम होगा। अगर हम एम एन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी पीपीसी एम एन है मीन्स पिंक वाली लाइन, तो हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट, हमारा जो आउटपुट है वो पोटेंशियल आउटपुट हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इनकम है डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो रिच के फेवर में होगा। तो पीपीसी से अगर हमारा एम एन पीपीसी है तो हमारी सेविंग ज़्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। तो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अगर रिच के फेवर में अगर हम चलें तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट हाई रहेगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनको कम्प्लीटली यूटिलाइज करना, ये जो फुलर यूटिलाइजेशन वाला रिसोर्सेज है। और एक अलग पॉइंट था हमारा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए था। शायद आपको भी याद आ गया हो कि जो फर्स्ट थ्री थे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी थी। लेकिन जो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था पॉइंट, और एक ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज था, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए था। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स हमारे जो रिसोर्सेज हमको कंप्लीटली उनको यूटिलाइज करना है। सेम वीट एंड राइस का एग्जाम्पल है, ये हमारा पीपीसी कर्व है जिसमें एक्स वाई जेड 3 पॉइंट है जो हमारा क्या शो कर रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो फुली और एफिशिएंटली यूज हैं। मतलब हमारा जो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू। जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है, उससे हम जो मैक्सिमम लेवल हमको आउटपुट मीन्स रिजल्ट, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन। तो जो प्रोड्यूसर के लिए आउटपुट होगा वो उसकी प्रोडक्शन होगी, लेवल ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होगी। तो हमें एक्स वाई जेड जो हमें 3 पॉइंट है ये लेवल बताते हैं आउटपुट का कि हम लोग मैक्सिमम लेवल अचीव कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल आउटपुट। ये हमारा एक्स वाई जेड क्या है, पोटेंशियल आउटपुट है। पॉइंट सी और डी, पॉइंट सी और डी हमारा शो करता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं और हमारी जो टेक्निक है वो अंडर यूटिलाइज है, मीन्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो पाया है, वो अंडर यूटिलाइज है। मतलब जो एक्चुअल हमें आउटपुट मिलेगा ना वो हमारा कम होगा। हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है, कहते हैं ना किसी बच्चे का कैलिबर ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन वो एफर्ट नहीं डालता है उस पढ़ाई की तरफ, इसीलिए उसको जो रिज़ल्ट आता है उसका वो अच्छा नहीं आता है। सेम वे जो हमारे रिसोर्सेज और टेक्निक है, जो गिवन रिसोर्सेज है और गिवन टेक्निक है, अगर पॉइंट सी और डी की बात करें, इस पॉइंट सी और डी पे हम ये कहेंगे कि हमारी टेक्निक और रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं। मतलब जो एक्चुअल हमको रिजल्ट मिला है यहाँ वो हमारा पोटेंशियल से कम है। द नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज, ठीक है, ऐसे ही सेम ये है इंक्रीज इन रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज की ग्रोथ होना। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा जनरेट हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है। मैंने बताया था रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, मतलब हमारे जो प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटी पॉइंट्स हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारे बेटर होंगे। तो पीपीसी भी हमारी क्या होगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो पीपीसी हमारी ए बी से सी डी हो गई, क्यों, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज ग्रो कर गए तो न्यू कॉम्बिनेशंस बन गए। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के दो एग्जांपल है कि अगर हम माइनिंग करें मिनरल्स की, या हमारी जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर हो, उसकी स्किल्ड लेबर की अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए और हम रिसोर्सेज की मिनरल्स की माइनिंग करने लग जाएं तो हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे।
तो ये था आज का चैप्टर का पीपीसी विद सेंट्रल प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ आया हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी हायर क्लासेस में भी इनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। कुछ टर्म्स ऐसी हैं इकोनॉमिक्स में जो 11th क्लास में ऐसी हैं जो आपको हायर क्लासेस तक वो टर्म्स यूज़ होंगी। अगर उनका मीनिंग आपको क्लियर नहीं रहेगा, आप हायर क्लासेस में बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर पाओगे। इसीलिए अभी से अपने बेसिक्स को क्लियर करते चलो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू कॉमेंट अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर। आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कॉपी करके मत बनाना। मैंने प्ले लिस्ट में नोट्स, क्विक नोट्स से एक फ़ोल्डर बनाया है, वहाँ पर मैंने सभी टॉपिक्स के चैप्टर वाइज मैंने नोट्स वहाँ पर अवेलेबल कराए हैं, तो आप वहाँ से नोट्स बना लेना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को।